जय हो श्री भगवान विष्णु की। जय हो श्री शालिग्राम जी की। सभी भक्तों की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। हम चर्चा करेंगे आज देवउठनी ग्यारस या तुलसी विवाह से संबंधित। तो हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी या देवउठनी ग्यारस कहते हैं और इसी रूप में इसे मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं और सृष्टि के पालनहार का दायित्व संभालते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का शयन काल समाप्त होता है, इसलिए इस दिन व्रत का विशेष महत्व है। देवउठनी एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवउठनी एकादशी को छोटी दिवाली के रूप में भी जाना जाता है और मनाया जाता है। कई लोग अपने घरों में दीपक जलाकर छोटी दिवाली का आयोजन करते हैं। व्रत करने वाले को निर्जल व्रत करना चाहिए या फलों का आहार करके व्रत करना चाहिए। देवउठनी एकादशी को तुलसी पूजा की जाती है। तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह कराया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में और माता तुलसी दोनों का विवाह कराया जाता है और इस दिन विधि विधान के साथ तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी का पौधा एक चौकी या गमले में रखकर आंगन के बीचों बीच रख लिया जाता है। तुलसी जी को मेहंदी, मौली, धागा, चंदन, सिंदूर, फूल, सुहाग के सभी सामग्री से उनकी पूजा की जाती है। चावल, मिठाई आदि उनके पूजन में रखी जाती है। देवउठनी एकादशी पर पूजा स्थल में गन्नों से मंडप सजाया जाता है। उसके नीचे भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करके मंत्रोच्चार के द्वारा भगवान विष्णु को जगाने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। पूजा में भगवान को मूली, शकरकंद, सिंघाड़ा, आंवला, बेर, सीताफल, अमरूद, अन्य जो ऋतु फल होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं और इसीलिए सुहागन स्त्रियों को तुलसी विवाह करना उचित बताया गया है। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य व घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह के दौरान ध्यान रखने की बातें ये है कि जहाँ तुलसी जी का विवाह कर रहे हैं तो पूजा के समय माँ तुलसी को सुहाग का सामान जरूर चढ़ाना चाहिए। लाल चुनरी उनको चढ़ाई जाए। गमले में शालिग्राम के साथ रखें। शालिग्राम जी को तिल चढ़ाना उचित माना गया है। तुलसी और शालिग्राम को दूध में हल्दी भिगोकर उनका तिलक किया जाता है। पूजा के बाद हाथ में जल कलश लेकर 11 बार प्रदक्षिणा की जाती है। मिठाई और प्रसाद का भोग लगाएं। मुख्य आहार के साथ इस प्रसाद को ग्रहण करें और लोगों में वितरण करें और पूजा समाप्त होने पर भगवान विष्णु से जागने के लिए आग्रह करें कि वो अपना सृष्टि के पालनकर्ता का दायित्व संभालें। क्योंकि चतुर्मास में जब भगवान सोए हुए होते हैं तो शास्त्रों के मुताबिक भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 महीने के लिए सो जाते हैं और एक ही बार कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। शास्त्रों के मुताबिक भगवान विष्णु ये 4 महीने के लिए जब सोते हैं उस दौरान सभी मांगलिक कार्य वर्जित बताए गए हैं और कोई विवाह आदि नहीं किया जाता है। जब देव जागते हैं अर्थात जब भगवान विष्णु जागते हैं तभी मांगलिक कार्य शुरू होते हैं और तभी जो है विवाह वगैरह की आयोजन शुरू की जाती है।
इस दिन भगवान विष्णु के उठने के कारण ही देव जागरण या देवोत्थान होने की वजह से देवोत्थान एकादशी मनाई जाती है। तो इस प्रकार से तुलसी विवाह और देव उठनी 11 का आयोजन सभी हिंदू सनातनी करते हैं अपने अपने घरों में। और आप लोगों ने जो इस कथा का श्रवण किया, भगवान विष्णु उन सबको आशीर्वाद दें और सुख समृद्धि की उनके यहाँ प्राप्ति हो। आप लोगों ने जो समय दिया, कथा सुनी, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो कथा वार्ता चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कथाएं आपको सुनिश्चित रूप से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण, जय हरि।